हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं से संबंधित कुछ हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा, उसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 30 से प्लस क्वेश्चन हैं आपके। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी क्लास 9th से लेकर 12th तक के 10th और 12th के खासकर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने में है, जिसमें से आपको 80 से 90% फंसने के चांसेस है। ये आपका पेपर 2 तारीख को हिंदी का है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। तो देख लीजिए फटाफट और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये क्वेश्चन तो आप छोड़ना ही मत, पूरे क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसके अलावा भी आप अपने साल भर तैयारी जो किए होंगे उसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देख लीजिए, मैं आपका इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में। टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया, स्नेह सुरा से क्या आशय है आपका। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आपके 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हैं और 2 नंबर से 3-4 नंबर में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन बना के आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दूसरा कहा जाएगा, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। तीसरा हो जाएगा, कवि के मन में किस चीज की आशंका है। ये आपके छोटे छोटे 2 नंबर के पद खंड के क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। और चौथा नंबर का, बच्चों किस बात की आशा से नीरों से झांक रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब उनकी माता खाना लाती सुबह से गई थी, इसलिए छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे थे वे अपने घोंसले से झांक रहे थे। हनुमान ने भारत के किन गुणों की प्रशंसा की। प्रगतिवाद काव्य की विशेषता लिखिए, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा नेक्स्ट, शायर राखी के लक्ष्यों को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। ये आपका हो जाएगा 7 क्वेश्चन। और 8 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। ये आपके आते हैं, इसमें भी आपकी प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि भक्ति काल का ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम भी लिखिए और उनकी रचना, तो ये भी आप ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचना लिखिए। ये हो गया आपका 9 क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको ये देखिए, एक मैंने बीच में कह रहा है कि गद्य पद्य है, मतलब वो लिखना है आपको, ये साहित्य सॉरी आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है, इसका व्याख्या से। तो क्या हो जाएगा, छोटा मेरा खेत चौकोन, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। तो आपका ये हो जाएगा ये गद्य पद्यांश लिखने के लिए आपको। और नेक्स्ट का जो है, दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है। 12वां नंबर का, संचारी भाव किसे कहते हैं। 2 संचारी भाव के नाम, 2 संचारी भाव के नाम, ग्लानी आप देख लीजिएगा। और क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का हो जाएगा 13वां नंबर, वीर रस की परिभाषा है, उदाहरण दीजिए। 14 नंबर का हो जाएगा, विभाव किसे कहते हैं। विभाव और अनुभव में अंतर। कम से कम आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। विभाव किसे कहते हैं, परिभाषा, और इसके विभाव और अनुभव के अंतर लिखिए। आप जैसे अनुभव का आपने अंतर तैयार कर लिए, तो इसको परिभाषा में भी आप डिटेलिंग कर सकते हैं आसानी से तरीके से। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15 नंबर आपका, काव्य की परिभाषा और भेद लिखिए, ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ये 16 नंबर क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर का, महाकाव्य और खंड काव्य की विशेषता। देखिए, आप महाकाव्य खंड काव्य की विशेषता तैयार कर लेंगे। अब अंतर तैयार किए हैं, तो अंतर के माध्यम से आप विशेषताओं को भी लिख सकते हैं। उसके हिसाब से अगर अंतर बनता है तो विशेषता बना सकते हैं, और विशेषता बन सकता है तो अंतर बना सकते हैं। ये आपके IQ लेवल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 17 नंबर क्या हो जाएगा, 2 खंड काव्य और उनके रचनाओं के नाम लिखिए। 2 खंड काव्य एवं रचनाओं के नाम लिखिए, जिसे खंड का पंचवटी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार होगा, इसे 2 आपको लिखना है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। तो ये इसका परिभाषा आपको देना है और उदाहरण से तैयार करना है। आप बता दीजिए आपका हिंदी में कौन सा टॉपिक वीक है सबसे ज़्यादा, उसके हिसाब से मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा। जैसे कि विधान सब्जेक्ट से बहुत कम क्वेश्चन आंसर आते हैं, कम से कम 2-3, बट बनना जरूरी रहता है। माइनस पॉइंट में हो जाएगा अगर आपसे नहीं बनेगा तो। बता कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं आपके लिए अभी शाम तक में वीडियो अपलोड करवा दूंगा। उसका जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप तैयार कर लीजिए। कम से कम विधान से आप मुश्किल से मुश्किल, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 क्वेश्चन तैयार कीजिएगा केवल विधान से। और आपका अभिव्यक्ति माध्यम से भी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। ये हो जाएगा आपका 20वां क्वेश्चन जो है, रूपक अलंकार एवं उपमा अलंकार में अंतर। आपका रूपक उपमा में अंतर तैयार कर लीजिएगा। अगर इसका परिभाषा आता है कि रूपक अलंकार की परिभाषा, तो उसके माध्यम से आप बना सकते हैं।
नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कवित्व छंद का उदाहरण लिखिए, मतलब परिभाषा सहित आपको इसका कवित्व छंद का आपका परिभाषा सहित इसका उदाहरण तैयार करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका 22वां नंबर क्या हो जाएगा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इनके भेदों के नाम लिखिए। शब्द शक्ति आपको किसे कहते हैं, परिभाषा इनके 2-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट आते हैं, हमेशा पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसके हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से सेट आपका तैयार किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन पहले ये सब बन जाना चाहिए इसके बाद। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपसे 23 नंबर क्या हो जाएगा, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की क्या विषय है, लिखिए प्रसाद गुण के बारे में, और माधुर गुण किसे कहते हैं, ये हो जाएगा आपका। और 25 नंबर का जाएगा, भक्ति का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका नाम लक्ष्मी था। वह अपने नाम को क्या छुपाती थी, क्योंकि जिसका वैसे नाम था उसका, जैसे लक्ष्मी नाम था, उसका काम लक्ष्मी जैसे नहीं था, मतलब धन की देवी जैसे, गरीब थी थोड़ी, इसलिए अपने लोगों से नाम छिपाया करती थी। परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है, परचेजिंग पावर मतलब पैसा होता है, इसे डिपेंड हो जाएगा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट हो जाएगा 27 नंबर क्या है, बारिश के ना होने पर गांव की हालात कैसी थी, ये हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे इंपॉर्टेंट, ताकि उसमें 80 से 90% फंसने के चांसेस है, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन आपको तैयार कराएंगे। आप कम से कम 35 क्वेश्चन इसमें तैयार कर लेंगे तो आपके इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन फंस जाएंगे, अथवा मिला के तो आपसे 100% इनमें से फंसने वाले हैं। गद्य पद्य और साहित्य का और क्या बोलते हैं वितान, सब चीज़ का इसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्वेश्चन पूरा। लुट्टन का बचपन कैसा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, ये आपका तकनीकी शब्द आपका ये वितान पोर्शन से क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हो जाएगा मुहावरा लोकोक्ति में अंतर लिखिए, और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मुहावरा को, मतलब 2 मुहावरा जैसे दिया रहेगा, इनके अर्थ बताइए। अच्छा, तो आपको थोड़ी पढ़ लीजिएगा सैम्पल पेपर से, तो आसानी तरीके से फंस जाएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा पेपर आएगा। हिंदी का पेपर बहुत सारा लगा, बस आप लिखने की आपके ऊपर डिपेंड करता है टेक्निक की, आप किस माध्यम से कैसे, मतलब कि कॉपी चेकर को कैसे आप इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे आकर्षक बना करके कॉपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नाटक और एकांकी में 4 अंतर लिखिए। कहानी उपन्यास, ये आप 100% मान के चलिए, ये दोनों क्वेश्चन में से एक आने ही आने, चाहे हो सके तो अथवा भी आ जाए, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आने, आप तैयार कर लीजिएगा, अंतर 100% आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्या हो जाएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये भी एक तरह के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप 100% तैयार करके जाइएगा, क्योंकि राजभाषा की परिभाषा दे देगा या फिर राष्ट्रभाषा की परिभाषा दे देगा, लेकिन आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके पेपर में। तो ये हो जाएगा। अब बता दें, अपने भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ये हो जाएगा अभिव्यक्ति माध्यम से हो जाएगा क्वेश्चन आपका कि यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता लिखिए, ये हो जाएगा वितान से। और जूझी कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताओं को लिखिए, आपका ये जूझी कहानी की विशेषताओं के पात्र लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये अतीत के दबे पांव के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वितान से आपका जनसंचार की प्रमुख साधन बताइए, तो ये आपका टेलीविजन, फोन, स्मार्टफोन, यही आपका सब पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा नेक्स्ट पत्रकारी लेखन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पेपर दिया तो पत्रकारी लेखन और फीचर कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन आया था मेरे वितान पोर्शन से, मैं अपनी पिछले ईयर्स पेपर दे के निकला हूँ, तो ये आया था। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका निबंध, तो आप निबंध में कुछ भी नहीं, जैसे कोरोना वायरस का एक थोड़ी बात आप पढ़ के जाइएगा एक बार, बाकी तो आप अपने से बना लेंगे पूरे टॉपिक सहित आपको। तो कोरोना वायरस का आप जरूर पढ़ के जाइएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कोरोना वायरस का निबंध, ये आपका हो जाएगा। कोरोना वायरस का निबंध आप कैसे प्रस्तावना बना लेंगे,
कोरोना का उद्गम, कोरोना विषाणु है क्या है, यह कैसे फैलता है कोरोना। पांचवा हो जाएगा बीमारी के लक्षण, बचाव के उपाय, कोरोना वायरस का संक्रमक हो जाए तब क्या क्या मतलब उपाय करना चाहिए, और उपसंहार। या कि आप थोड़ी सी इसको पूरे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप एक बार इसको रिवाइज करके थोड़ी पढ़ लीजिएगा, आप वैसे अपने से भी इसको बना के लिख सकते हैं आसानी तरीके से। ये हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका एप्लीकेशन पे, तो हम बता दे रहे हैं आपका जो आएगा 3 नंबर का, आप तो 3 नंबर का आने लगा एप्लीकेशन। आप मेरे हिसाब से आप 100% देखिए कैसे रहता है कि अथवा पे आता है तो एक अथवा पे आता है तो मेन पे आपका एप्लीकेशन आता है और सेकंड पे आपका लेटर आता है। तो लेटर राइटिंग में आप अपने पद लिख लीजिएगा क्या, अपने बड़े बड़े भाई की शादी हेतु दोस्त को आप बुलावा, मतलब कि दोस्त को पत्र, ये हो जाएगा। आप इसी को कन्वर्ट सकते हैं छोटे भाई में, बड़ी बहन, या फिर किसी को फंक्शन में बुलाने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, या तो आपका स्थानांतरण का आ जाएगा टीसी का, तो इसका बहुत कम चांसेस है, 80% मेरे ख्याल से ज़्यादा आपका चांसेस इस चीज़ से हो जाता है कि आप नगर निगम के लिए अपने मोहल्ले की साफ सफाई, ये हो जाएगा आपका साफ सफाई। ये हो गया। अगर ये नहीं आता है साफ सफाई नहीं आता है तो आपका साफ सफाई नहीं आएगा तो आपका लाउड स्पीकर के लिए आ जाएगा। लाउड स्पीकर की पढ़ाई में डिस्टर्बिंग हो रहा है, लाउड स्पीकर को नगर निगम अधिकारी को प्रतिबंध लगाया जाए कि पढ़ाई के समय में शोर से मतलब कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अधिक मात्रा में रोक लगाई जाए। ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं बचा का आपका। इसमें अब देखिए पूरा मैंने क्वेश्चन आंसर कवर करा दिया आपका, जिसमें से वो आएगा क्या बोलते हैं, देखिए मैं आपको कंफर्म किए दे रहा पूरा आपका कवि परिचय, लेखक परिचय, कवि परिचय में आप लिख के लीजिए 100%। मैं आपको 2 बताऊंगा, आप एक तैयार करके चले जाइएगा। 100% उसमें से आपका फंसना ही फंसना है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है आपके इन चीज़ों के लिए। तो आपका 1 नंबर हम पहले बता दें, आपका एक हरिवंश राय बच्चन का आप तैयार कर लीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन जी का अक्सर रिपीट होता है, हरिवंश राय बच्चन जी का आप तैयार कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। और आप एक और तैयार कर लीजिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी का या फिर सूर्यकांति पैट्री निराला जी का, लेकिन आप इसको 100% तैयार कर लीजिएगा। और इसका आपका लेखक परिचय पे क्या हो जाएगा, लेखक परिचय में आपका हो जाएगा पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आप इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक आपका अथवा पे हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये आपका यहाँ से पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप स्कूल जाके चैप्टर वाइज रिवाइज किए होंगे, टीचरों द्वारा पढ़ाए होंगे, तो आपका वहाँ गद्यांश और पद्यांश कवर करा दिया जाएगा। या फिर आप सैंपल पेपर से इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश पढ़ लीजिएगा। आप इतना पोर्शन जरूर याद कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ये पोर्शन, क्योंकि इसमें से आपको पता भी चल जाएगा। इसमें से आप ये विषय वस्तु आप तैयार कर लेंगे पूरा इतना, ये 10, और नेक्स्ट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ये 10, ये आप इतना तैयार कर लीजिए। इसमें से आपका कम से कम 4 से 5 नंबर का कवर हो जाता है, क्योंकि आप इसका विधा भी थोड़ी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि भक्ति मतलब कौन सी विधा पैदा है, तो भक्ति ने एक कहानी था, ऐसे पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये देखिए इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप पाठ में संदर्भ प्रसंग पढ़े होंगे तो उससे वो पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हालांकि 80 से 90% आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका रह जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप ऑब्जेक्टिव अपने सैंपल पेपर एक किसी साधन से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आप अगर चैप्टर वाइज रिवाइज किए हैं, चैप्टर वाइज पढ़े हैं, तो आपको वो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। अगर आप सोचेंगे कि वैसे ऑब्जेक्टिव रट के जाएं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप थोड़ी से सैंपल पेपर से आप पढ़ के जाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसका मैं आंसर टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर इसका आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन ये हैं। आपके इसमें से 90% फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। और सभी सब्जेक्ट का आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट के 2 से 3 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा। तो अच्छे से पेपर दीजिएगा, नो फिकर, ज़्यादा टेंशन दे के पेपर नहीं दे, जितना बनेगा भरपूर लिख के आइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।